Hi viewers, it's me Zafar and you are tuned in Camps को. Thank you for joining. तो हम इस वीडियो में कुछ कन्वर्जन्स का जायज़ा लेंगे. आम तौर पे कन्वर्जन को एक टफ सेक्शन कंसीडर किया जाता है. हालांकि ऐसा नहीं है, वीकर स्टूडेंट बहुत डरते हैं इससे, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई डरने वाली बात नहीं है. ये वही रिएक्शंस होते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, लेकिन उनमें से हाफ डन और हाफ अनडन करके हमसे पूछ लिए जाते हैं फ़लाँ को फ़लाँ में चेंज करो. सिर्फ नाम का फ़र्क आ जाता है या स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दिया जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा कौन सा रिएक्शन आ गया है. होप सो कि आप सीख कर जाएंगे स्टूडेंट्स. पहली कन्वर्जन जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप वाला जो कंपाउंड है जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ा है, उसमें से ये कन्वर्जन्स हैं. पहली कन्वर्जन में हमने एसीटोन को चेंज करना है इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. इनटू टर्शरी, अच्छा देखें आप, हमें पता है फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे तो प्राइमरी अल्कोहल, एस्टाल्डिहाइड करे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन करे तो टर्शरी अल्कोहल. तो कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा दो. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो या क्लोराइड ले लो, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव. ये वाला कार्बन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बन चुका है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कार्बन. इस कार्बन को मैग्नीशियम बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से, जो कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डिस्कस किया था. तो होता क्या है कि ये कार्बन इधर अटैक करता है, ठीक है, और ये रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में हो रहा होता है बिकॉज एनहाइड्रस कंडीशन की जरूरत होती है. तो जब ये मिथाइल इस पे अटैक करता है तो मैं इसको कुछ यूं लिख देता हूं इस तरह से. शायद मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया हुआ है यहाँ पे. इस कार्बन को 5 बॉन्ड दे दिए. 5 बॉन्ड तो नहीं रखेगा, इट मीन कि ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. टेम्परेरीली मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पे अटैच हो जाता है. अब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, यानी वाटर दे दो इसको. वाटर का एच यहाँ पे लगा दो, ठीक है. तो OH वाटर का कहाँ जाएगा फिर, देखें ना, वाटर का HOH है, तो ये H हमने इधर दिया तो OH जो है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जाएगा, MgBrOH. अब आप देख सकते हो दिस इज आर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. कोई मुश्किल नहीं था, हमने पढ़ा हुआ है. कीटोन का रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टर्शरी अल्कोहल तैयार हो गई हमारे पास. अब अगली कन्वर्जन में आप देख सकते हो प्रोपानल को प्रोपानोल में कन्वर्ट करना है. आपको पता है एल्डिहाइड जो है उनकी अगर आप रिडक्शन कर दो तो वो अल्कोहल्स में चेंज हो जाती हैं. कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोपानल का फार्मूला आना चाहिए. प्रोपानल यू मीन 3 कार्बन वाला अल्कोहल. यहाँ पे आप प्लैटिनम, प्लैटिनम या निकल एज ए कैटालिस्ट लगाओ तो ये वाला कार्बन रिड्यूस हो जाता है और ये कैटालिटिक रिडक्शन कहलाती है. आप इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हो, हाइड्रोजन के साथ. यू विल गेट प्रोपानोल. वेरी सिंपल रिएक्शन. करना क्या है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन यहाँ दो, एक ऑक्सीजन को दो, डबल बॉन्ड को यहाँ से फारिग कर दो आप, तो ये आपका 1 प्रोपानोल तैयार हो चुका है. अब हम देखते हैं तीसरी कन्वर्जन में हमसे क्या मांगा गया है. तीसरी कन्वर्जन हमारी ये है कि मीथानल को प्रोपानोन को इनटू 2 प्रोपानोल. तीसरी कन्वर्जन हमारी, प्रोपानोन किसको कहते हैं, कीटोन को. प्रोपानोन इनटू किस में लेके जाना है इसको, प्रोपानोन इनटू 2 प्रोपानोल. वेरी सिंपल. देखें आप, ये प्रोपानोन है तो 2 प्रोपानोल यानी कीटोन को अल्कोहल में लेके जाना है. जिस तरह एल्डिहाइड को हमने अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया था, लाइकवाइज इसकी भी हमें रिडक्शन ही करनी है. अगेन आप रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो, प्लेडियम लगा दो, प्लेटिनम लगा दो, निकल लगा दो, तो यहां पे एक हाइड्रोजन दे दो, एक यहां पे दे दो, दैट्स इट. बस इस डबल बॉन्ड को फारिग करो.
देखो CH3 CH3। अब जरा देखें, कार्बन टू ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दो, इस ऑक्सीजन को भी एक H दे दो और एक H यहां दे दो। ये आपका 2 प्रोपानोन यानी कीटोन है और ये अब 2 प्रोपानोल में चेंज हो चुका है। या यहाँ पे वो कह सकता था इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, इसको कन्वर्ट कर दें। तो ये भी बड़ी सिंपल सी कन्वर्जन थी, 2 प्रोपानोन इनटू 2 प्रोपानोल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट हमारी कन्वर्जन है मीथानल इनटू इथानल। हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है इलोंगेशन ऑफ कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है। साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा दो इलोंगेशन के लिए, आप वर्ड्स रिएक्शन करवा दो, ठीक है। दूसरा और तीसरा ग्रिग्नार्ड अगर आपने कार्बन नंबर इन्हांस करनी है, बेसिक रूल है। अब मीथानल है, हमने इथानल में जाना है, तो हम दूसरा कार्बन ऐसा करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक कार्बन वहां से ले लेते हैं, 3MgCl के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे ईथर रखो या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट करना है अगर आपने तो भी, ये आपके पास एस्टल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। देखो ना, फॉर्मेल्डिहाइड पे, या मैं इसको 2 स्टेप में कर देता हूं क्योंकि ये डायरेक्ट ज्यादा ही हो गया कुछ। ये अल्कोहल में चेंज होगा, ठीक है, और इस अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करवा दो। यहां पे आप यूज कर लो K2Cr2O7 विद H2SO4। आपको पता है अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड, इथानॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथानल। ये वाला आप इस तरह से लिख लें। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। देखें, फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ और हमें अल्कोहल हासिल होगा, ठीक है। और अल्कोहल के बाद हमने इसकी ऑक्सीडेशन की K2Cr2O7 के साथ, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। बाकी आपने रिएक्शन साइट का ख्याल रखना है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इस कार्बन को यहाँ अटैक करवाएं, इस ऑक्सीजन को ऊपर लेके जाएं, वो स्टेप मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। अब इथानल इनटू 2 प्रोपानोन। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टल्डिहाइड है हमारे पास। आपको पता है इसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे एस्टल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, तो 2 कार्बन से 3 कार्बन हमें मिल जाएंगे। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। अगेन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो मैं इसका प्रोडक्ट बना देता हूं। इंटरमीडिएट जो बन रहा है ये इथेरियल कंडीशन में रिएक्शन होता है एनहाइड्रस कंडीशंस में, ताकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसी और चीज के साथ रिएक्ट ना करें। ये देखें अगेन, ये देखें CH3CH, ये मैंने कोई ब्लेंडर कर दिया यहाँ पे। अगेन हुआ ये कि मैंने 5 बॉन्ड कर दिए, ये बॉन्ड इसका मतलब है ऊपर शिफ्ट होएगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो MgBr यहाँ पे लग जाएगा। फिर आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दो, ठीक है। जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये ऑक्सीजन इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे जाएगा या ये प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पे OH MgBr के साथ लग जाएगा। यू विल गेट दिस कंपाउंड CH3OH, ठीक है, और हमारे पास मिलेगा MgBrOH। अभी ये हमारा 2 प्रोपानोल बना है। क्या बना है? 2 प्रोपानोल। लेकिन हमें तो 2 प्रोपानोन चाहिए, ये अल्कोहल बना है। क्या बना है? अल्कोहल। भाई हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, तो हम क्या करें, इसी 2 प्रोपानोल की 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन की हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है। किसके साथ? K2Cr2O7 विद H2SO4 के साथ।
तो ये हमारे पास 2 प्रोपानोन कीटोन या एसीटोन बन चुका है। ये हमारी थी 5वीं कन्वर्जन। ठीक है, 2 प्रोपानोन हमने हासिल कर लिया। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है इथानल इनटू 2 प्रोपानोल। ठीक है, ये अगेन आप देखें, ये हम रिएक्शन इथानल, आपको पता है एस्टल्डिहाइड है। एस्टल्डिहाइड जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाए। हमें देखना होगा यहाँ पे 2 कार्बन है और इधर हमें 3 कार्बन चाहिए, तो क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिंदाबाद। ठीक है, तो ये आपका CH3MgI के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये आप इधर अटैक करवाओ, इस बार को ऊपर शिफ्ट करो, तो आप इसकी इंटरमीडिएट एक बनाएं। इथीरियल कंडीशंस में यू विल गेट दिस थिंग कि आपका ये CH3CO नेगेटिव और ये CH3 हमने इधर से अटैक करवाया इस पे। ठीक है, और MgBr टेम्परेरीली या MgI टेम्परेरीली यहाँ पे अटैच कर जाएगा। फिर हम इसकी करवा देंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या करवाएंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये ऑक्सीजन वाटर के प्रोटॉन पे अटैक करेगा और OH जो है MgI के साथ चला जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3 CHOH और CH3 प्लस MgIOH। दिस इज आर 2 प्रोपानोल। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। वैसे भी क्या था, इथानल से हमने अल्कोहल बना लिया। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड से हमने 3 कार्बन वाला अल्कोहल तैयार कर लिया। तो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन जो है इथाइन इनटू इथानल। ये आपका इथाइन है, हम इसको इथानल यानी एस्टल्डिहाइड में लेके जाना चाहते हैं। बेसिकली हम इसके ऊपर वाटर ऐड कर देते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4, ये तकरीबन 10 to 20% होता है, और HgSO4 0.1% होता है या 1% समटाइम लिखा होता है लिटरेचर में। तो इस पे जब वाटर ऐड होगा तो ये कंपाउंड, इधर मैंने हाइड्रोजन दे दिया, इधर OH दे दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने OH दे दिया। इसकी मैं रीअरेंजमेंट करवाता हूँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा देता हूँ और ये बॉन्ड मीन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी रीअरेंजमेंट अब आप कर रहे हो, इसलिए मैंने डबल एरो लगाया। यहाँ पे CH2 नेगेटिव और CH डबल बॉन्ड O, यहाँ से प्रोटॉन निकला है ये वाला, इस प्रोटॉन को मैं एज ए रिएक्टेंट शो कर देता हूँ। ठीक है, तो अगले स्टेप में आपको इथानल या एस्टल्डिहाइड हासिल हो जाता है। क्या कि आपने मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में वाटर ऐड किया इसमें। इस कंपाउंड को कहते हैं इथीनोल, यानी डबल बॉन्ड और अल्कोहल दोनों। ये रीअरेंजमेंट के बाद हमें एस्टल्डिहाइड दे देता है या इथानल हासिल हो जाता है। नेक्स्ट हमें इथीन से इथानल बनाना है, यानी एस्टल्डिहाइड ही बनाना है इथीन से। हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि इथीन से अल्कोहल बना लेते हैं और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। ठीक है, ये इथीन है, तो इसमें हम पता क्या करें, 10% सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, और ये दोनों प्रोसेस उलट है। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो अल्कोहल का वाटर उतर जाता है, और इथीन में अगर 10% सल्फ्यूरिक एसिड डालो इट मीन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें वाटर मौजूद है, तो ये हमें अल्कोहल दे देगा इथानोल। भाई हमें प्रोडक्ट इथानल चाहिए, इट मीन के अल्कोहल से एल्डिहाइड में हम जाना चाहते हैं, तो हम क्या करें, हम करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन K2Cr2 विद H2SO4 के साथ, विद H2SO4 ये इथानल जो है बन जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी। आपको पता है पाथवे का, तो पता है अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू
एल्डिहाइड्स। इथानॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथानल, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में बिल्कुल सिंपल सी बात है, यू आर टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। भाई सेम काम है, एस्ट एल्डिहाइड है, इथानल यू मीन एल्डिहाइड, इसकी करो रिडक्शन। आप लेडियम यूज कर लो या निकल यूज कर लो, हाइड्रोजन की एडिशन कर दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो एक इधर दे दो, डबल बॉन्ड को यहां से फारिग कर दो। ठीक है, तो सिंपल वे से ये देखो CH3C, मैंने कहा एक हाइड्रोजन इधर दे दो, ये CH2 हो जाएगा। फिर मैंने कहा एक हाइड्रोजन इधर दे दो, डबल बॉन्ड को फारिग कर दो। इथानल इनटू इथानॉल हम हासिल कर चुके हुए हैं यहां पे। इस कन्वर्जन में हमने इथानॉल को 2-ब्यूटानॉन में लेके जाना है। इथानॉल को हमें चाहिए कि इथानल में करें ताकि रिएक्टिव हो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम रिएक्शन करें। देखो ना, इथानॉल है आपके पास यानी इथाइल अल्कोहल, हम इसकी ऑक्सीडेशन ना कर लें, इथाइल अल्कोहल की हम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखें एस्ट एल्डिहाइड बन चुका है। अब ये 2 कार्बन है हमारे पास, हम 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आते हैं। मतलब मैंने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसको इथेरियल कंडीशंस में रिएक्ट करवाया और फिर मैंने इसमें एसिड भी डाल दिया, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। यानी कि मैं अब प्रोडक्ट लेना चाहता हूं इससे 4 कार्बन, ये देखो 2 कार्बन ये हो जाएंगे और 2 कार्बन ये वाले हो जाएंगे, 4 कार्बन वाला अल्कोहल बनने जा रहा है ये आपके पास। तो ये बनेगा CH3CHOH ये वाला और ये CH2CH3, ये हमारे पास 2-ब्यूटानॉल बन गया। भाई इसकी सिंपल ऑक्सीडेशन करो, ये देखो 2-ब्यूटानॉल की अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो लाइक K2Cr2O7, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो अल्कोहल जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स या एल्डिहाइड्स। तो ये हमारा 2-ब्यूटानॉन तैयार हो चुका है। वैसे ब्यूटानॉन भी आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट वन, मीथानॉल इनटू इथानल। 1 कार्बन वाले अल्कोहल को 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड में अगेन हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट का सहारा लेना होगा, लेकिन मीथानॉल को हम क्या करें, हमें एक और कार्बन चाहिए। हम मीथानॉल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, K2Cr2O7 with H2SO4, तो ये बन जाएगा मीथानल यानी फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप इसका रिएक्शन किसी एक कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा दो, लाइक दिस वन। ठीक है जी, ये इधर अटैक करेगा तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा प्राइमरी, 1 कार्बन ये और एक ये, 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा CH3CH2OH, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन करवाया, पहले ईथर रखा था एथिरियल कंडीशन, बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई थी आप। अच्छा, ये आपके पास अल्कोहल आ गया, तो अब हमें चाहिए एल्डिहाइड, तो अल्कोहल का रिएक्शन करवा दो किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो यू विल गेट इथानल, ये आपका इथानल या एस्टल्डिहाइड तैयार हो चुका है। अब लास्ट कन्वर्जन हम देखते हैं, इसमें इथानॉल को इथानोइक एसिड में लेकर के जाना है। लास्ट कन्वर्जन में इथानॉल को इथानोइक एसिड में, सिंपल आपको पता है ऑक्सीडेशन, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करो तो अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
तो लास्ट कन्वर्जन है हमारी कि जी इथानॉल को इथानोइक एसिड में लेके जाओ, इथानॉल को इथानोइक एसिड में कन्वर्ट कर दो। सिंपल ऑक्सीडेशन पाथवे फॉलो करें। ये आपका इथानॉल है जिसकी आपने ऑक्सीडेशन कर दी है इस एटॉमिक ऑक्सीजन से, तो आपको हासिल हुआ है इथानल, यानी इथानॉल इज कन्वर्टेड इनटू एस्टल्डिहाइड। आप इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वट एवर यू हैव यूज्ड K2Cr2O7 या जो भी आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, ऑब्वियसली K2Cr2O7 के साथ ही आप कर रहे हो विद H2SO4। तो ये एस्टल्डिहाइड जो है that is converted into ethanoic acid। you know कि ethanoic acid का कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड, एसीटम से एसिटिक एसिड, जिसको हम उर्दू में सिरका का तेजाब बोलते हैं। तो ये थी आपकी कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड मोस्टली ये कन्वर्जन्स थी, जिसमें हम अगर जिस्ट ऑफ द नॉलेज देखें तो इसमें हमने सारा मोस्टली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीखा है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इलोंगेशन ऑफ चेन सीखा है। तो होप्स हो कि कन्वर्जन्स आपको समझ आ गई होंगी, और अगर समझ आई हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।